कैमरामैन जल्दी फोकस करो। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आई वुड गिव यू 9.5 आउट ऑफ 10। 0.5 कहाँ काटा तुमने? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। यू नो लाइफ में एक ठहराव सा जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया है अब। मेरा मुंह बंद करवा दिया गया था। लेट्स हायर हर साथ में चटपटी बातें। यस, हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं मेकअप के बिना बैठी हूँ कि मैं बाद में करूँगी मेकअप। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। वी हैव सो हमारे साथ, अब कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आज हमारे साथ हैं चिलबी AKA दीपांशी। एंड वैसे तो ये प्लान में नहीं था, बट आई जस्ट थॉट यार ये मौका बहुत कम मिलता है कि हम गप्पे लड़ाएं और हम दीपांशी का मेकअप करें। सो मैंने दीपांशी को फाइनली मना लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, तुम्हारा मेकअप ख़राब भी होगा तो कोई बात नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। सो आज हम करने वाले हैं दीपांशी का मेकअप एंड करेंगे कुछ गपशप भी साथ में, चटपटी बातें। यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो आखिर तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप दीपांशी को नहीं जानते हो तो दीपांशी के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो चेक इट आउट, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस कर लेना, कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करिएगा, वरना कोई नहीं, लाइक पे छोड़ दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको भी लाइक कर देना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ ना, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो हम उसके बारे में तो क्या ही बात करें, है ना। बाकी अपनी कुछ स्किन टाइप वगैरह कुछ बता दो तो हम बता देंगे, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। मेरी है काफ़ी ज़्यादा एक्ने प्रोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन, और एक्टिव एक्ने भी हैं। बाकी आप गुरु हैं, आप बताएं। ड्राई स्किन भी हो रखी है मेरी। ओके, तो अभी दीपांशी ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी है, सो हम प्राइमर से स्टार्ट करेंगे एंड विल डू द मेकअप। बाकी बीच बीच में बताती रहूँगी, डोंट वरी गाइज, ठीक है। ओके, एंड ऑब्वियसली गाइज वी आर डूइंग इट विद कफ्स एंड लैशेस प्रोडक्ट्स, लाइक ये तो कहने की बात नहीं है, ठीक है। सटल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। चलो अच्छा, पहले मैं कलर करेक्शन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तब तक प्राइमर मैं एक्चुअली, अगर मैं कफ्स एंड लैशेस का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो मैं प्राइमर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ठीक है, मैं इसलिए स्किप करती हूँ क्योंकि कफ्स एंड लैशेस का जो फाउंडेशन है ना, वो ऑलरेडी प्राइमर इन्फ्यूज एक तरीके से कह सकते हो। 2-in-1 प्रोडक्ट का। यस, तो अगर तुम ड्राई स्किन टाइप के हो ना, तो बस अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो एंड जस्ट गो इन विद योर फाउंडेशन एंड यू आर गुड टू गो। और उसके बाद कंसीलर की भी हल्की सी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फुल कवरेज गाइस। ये मैं नहीं कह रही हूँ। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। ठीक है। सो दीपांशी बताइए, आप यूट्यूब से पहले क्या करती थी? मैं स्टार्ट मैंने किया था मार्केटिंग में, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद डेटा एनालिस्ट बन गए हम, क्योंकि कंपनी में प्रोफाइल्स हमारी स्विच हो गई थी, जो कि मुझे नहीं पसंद था बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सेल वाला काम है। तो फिर मैं यूट्यूब करने लग गई। तुम्हें मार्केटिंग में मज़ा आता था? हाँ, क्योंकि हम उसमें एड्स वगैरह बनाने होते थे हमें, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पे ब्रांड्स के लिए एड्स बनाते थे हम, तो वो तो काफ़ी क्रिएटिव काम था, मज़े आते थे। तो किस कंपनी के लिए थी? मल्टीपल कंपनीज थी, मतलब हम जिस कंपनी में मैं काम करती थी वो टू द न्यू थी। अच्छा, एजेंसी थी क्या? मतलब एक कह सकते हैं एक तरह से, वैसे वो टेक कंपनी थी। ओके। एक छोटा सा पार्ट था उसका कि मार्केटिंग भी वो करते हैं, मतलब वेबसाइट में सब कुछ, ब्लॉग वगैरह भी हम लिखते थे। ओके, तभी तुम इतना अच्छे वीडियोस बना पाती हो, हैं? खून में, रग रग में बसी है मार्केटिंग। मुझे बहुत पसंद थी, मतलब स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग ऐसा लगता था कि हाँ मार्केटिंग करूँगी, मतलब 11-12 से। 11th में स्टार्ट करा था मैंने अपना बिजनेस। नाइस, सही है यार। फिर तो फिर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा? वो मैंने कर रखा है, पूरा कोर्स करा हुआ है मैंने डिजिटल मार्केटिंग का। ओह नाइस, लेट्स हायर हर। एडसेंस वगैरह सब, मतलब गूगल एड्स खुद से भी चला रखा है। ज्वाइन करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैंने तो अभी मैं ब्लॉग वाला भी मैंने दिखाया दीदी को, क्या क्लिप लिया मैंने, वाह प्यार हो गया मुझे तो खुद से ही। सही है यार। ऋतिक कह रहा है मेरी जॉब छीन रही है। ओके, सो फिर यूट्यूब पे आने का मूड कैसे बन गया एकदम से? क्योंकि डेटा एनालिस्ट नहीं होता मेरे से, मतलब वो बहुत गंदा काम है, मतलब पूरा प्रॉपर एक्सेल में घुसे रहो, ये सब करते रहो। मैं भी डेटा एनालिस्ट थी बाय द वे, बट आई वाज नॉट अ डेटा एनालिस्ट, तुम्हारे वाला एक्सेल वाला नहीं था, मैं डेटा बेस एनालिस्ट थी। तो मैं तो पता नहीं क्या थी, उन्होंने बोला था डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं वही बताती हूँ, बट वो काम ये था कि डेटा माइन करना होता था हमें, और फिर सेल्स वाली टीम को देना होता था। बेसिकली इंफॉर्मेशन, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी, समझ गए।
कंप्यूटर याद आ गया मेरे को तो। वैसे तुमने पढ़ाई क्या कर रखी है? मैंने MBA कर रही हुई है, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। ओके, तभी मार्केटिंग करना था। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा, ऐसा लगता है बिना पढ़े पास हो जाऊंगी मैं उसमें। मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ती है। देखो, एक तो फाइनेंस और मार्केटिंग ज़्यादा, तो मैं अपने फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं पड़ती मेरे को। मैं अपने गट के हिसाब से चलती हूँ कि अच्छा ये ठीक है, ये लग रहा है कि चल जाएगा, इसमें थोड़ा सा सेंस सा बन रहा है तो कर दो इसको बस। वही मेरा भी सेम हाल था। मैंने तो 11th-12th में आर्ट्स ली थी, उसके बाद BBA करी। तो सारे मतलब वो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स आ गए एकदम से। हाँ भाई, मैं तो ऐसे फैल गई, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। बहुत दिमाग खराब हुआ था। सो अभी यूट्यूब पे मज़ा आ रहा है? काफ़ी ज़्यादा। यूट्यूब अब मेरे को इंस्टाग्राम पे आ रहा है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। बट हाँ, डू यू थिंक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म पहले ग्रो करो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचो? मेरा मेन फोकस है यूट्यूब। मतलब अगर मैं किसी को बोलूँगी तो मैं यूट्यूबर बोलूँगी, मैं इंस्टाग्रामर नहीं बोलूँगी। Okay. लेकिन अगर यूट्यूब ग्रो करना है तो इंस्टाग्राम ग्रो करना पड़ेगा एक लेवल तक, क्योंकि फिर वो ऐसे दिक्कत होती है मतलब PR वगैरह में। ऐसा मेरे को फील हुआ, क्योंकि ना तुम किसी से बात कर सकते, कनेक्शंस नहीं बना सकते बेसिकली। हाँ, लोग क्योंकि देखेंगे सबसे लोग पहले पूछते नहीं है। मतलब चाहे यूट्यूब पे तुम्हारे 1 लाख हैं, बट लोग ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे 50,000 भी नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कि वाओ, मतलब वाओ कह रही हूँ, सॉरी, छी, ये क्या है, मतलब बहुत बेकार हो जाता है। समझ गई। ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग तुम्हारी इंस्टाग्राम से ही बनेगी, ऐसे करना। मेरा मुंह बंद करवा दिया गया था गाइस। सो यूट्यूब तुमने कब स्टार्ट किया था? 2020 अप्रैल, 30th अप्रैल। सो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर 3 साल हो गए। एंड यू ऑलरेडी हैव 1 लाख यस, फॉलोअर्स। 130 के नाइस। अभी हुए। हाँ, अच्छा, मुझे लगा था तुमने काफ़ी टाइम हो गया तुमको स्टार्ट करे हुए। मैंने 5 साल पहले 4 वीडियो डाली थी। तब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं MBA करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अब तो यूट्यूब फाइनल हो गया हमारा, यूट्यूब ही करेंगे। जॉब लग गई थी तब BBA के बाद। तो मैं कहा अब तो साथ करते रहेंगे जॉब के तब साथ। यही वाली जॉब थी जो? नहीं, तब RBS में लगी थी। बहुत घाट का पानी पिया। मैं अगर इंटरव्यू में बैठ गई ना तो मेरा फाइनल है। अगर मैं GD में चली गई तो मैं रिजेक्टेड हूँ। ऐसा होता था। GD में मैं बोल नहीं पाती किसी और के सामने। इंटरव्यू में मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि वो पूछते यही सब थे कि अच्छा कैसे बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। फिर मैं अपना पेज दिखा देती, सर ये क्राफ्ट सेक्सो मैंने हैंडल करा हुआ है, ये मैंने ये हैंडल करा हुआ है, वो हैंडल, कि अच्छा आपका इंस्टाग्राम पे पेज है। तब तो ऐसा था कि वाओ क्या बिजनेस है इनका। हाँ यार, तब 2-3 पेज। आज की डेट में कोई देख ले, अच्छा तुम ये भी नॉर्मल है। हाँ, ये सब तो कर रहे हैं। प्री रिक्विजिट हो गया है। हाँ, कि तो होना ही है कि तुमको सोशल मीडिया करना आना ही चाहिए। हाँ। बाकी देखेंगे हम। ये अब तो सबको वैसे भी आता है, मतलब बहुत इजी है नॉलेज लेना। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। एंड डू यू थिंक कि मतलब अभी जिस हिसाब से लोग सोशल मीडिया की तरफ कूद रहे हैं, you know that it is not a stable income. I know that it's very hard. Like it's a lot of hard work. हाँ, है ना। मतलब मुझे अपने IT की जॉब याद आती है कभी कभी कि हाई टेंशन नहीं, ये सब नहीं होता मेरे मुझे होता था कभी कि टेंशन नहीं थी कि अच्छा कभी जो है महीने में होता था कि 15-20 दिन काम ही नहीं है, बस जाके सो के चले आते थे वापस। तो वो दिन याद आते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो वो हफ्ते के 5 दिन नहीं है ना, अब ये तो 7 दिन वाला काम हो गया। ये मैं अभी 2-4 हफ्ते से मैंने रियलाइज करा है कि एक दिन ऑफ चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं संडे को भी काम कर रही हूँ, सैटरडे भी काम कर रही हूँ, तो बड़ा हेक्टिक सा हो रहा है। बर्नआउट फील होता है? बर्नआउट अभी नहीं हो रहा, अभी मैं प्रोडक्टिव वाले स्टेज पे हूँ। अभी मैं 3-4 महीने से ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो सही लग रहा है अभी मेरे को काम करके। बट हाँ, ऑफिस की याद तो नहीं आती मेरे को। बस ये आता है कि हाँ वो नहीं है, मतलब ऐसे कलीग वाला जो ग्रुप होता है ना, वो नहीं है अब। तो वो बड़ा लोनली वाला फैक्टर लगता है कि यार कोई है नहीं सुनने को या कुछ ऐसा। अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है उन्हें कितना बता दोगे तुम, और उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, exactly. और वो क्या करेंगे कि ब्रांड ने तुम्हारी वीडियो रिजेक्ट कर दी। सही बात है। और जो अपने YouTube वाले फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी कितना ही गाओगे। हाँ, मैं अंशिका से यही बोलती हूँ कि बहन तू परेशान तो नहीं हो जाती, मैं इतनी बार तेरे को कॉल मिला देती हूँ। हमारी हो जाती है हफ्ते में 2-3 बार बात। और मतलब दोनों ही वो तो लगे रहते हैं। खैर, मतलब वही होता है ना कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। यू नो, लाइफ में एक ठहराव सा जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया है अब। ये तो और वो नहीं आएगा, ऐसे है अब लाइफ। हाँ, क्योंकि जब देखो आप काम करो तो पैसे आते हैं, तो आप इसलिए परेशान होते हो कि हाय कितना काम। फिर आप रिलैक्स करना चाहो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहो, पैसे नहीं आते हैं तो हाय पैसे नहीं। सो देयर इज नो स्टेबिलिटी। हाँ, सेंटर पॉइंट नहीं है कि हाय अच्छा हमने कमा लिए खूब सारे तो हम 2-3 महीने अब शांति से बैठ जाए। और जैसे ही आप आउट ऑफ साइट होते हो वैसे ही लोग भूल जाते हैं आपको। ये तो है। तो हम वो भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई अब क्या बोलते हैं,
काम नहीं करना थोड़ा दिन तो वो भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी है ना कि प्लेटफॉर्म हमारा खुद का नहीं है, मतलब कि यूट्यूब ऐसा हमारे पे नहीं चल रहा, तो यूट्यूब तो बंद कर देगा तुम्हारी वीडियोस दिखाना कि भाई अगर तुम 1 सेकंड भी गायब हुए तो बस तुम गायब हो जाओ तुम, तो उसे फिर रिवाइव करो। पहले इंस्टाग्राम पे यही तो हुआ था, पहले इतना मैंने कंटेंट डाल दिया तब भी वो बेचारा अटका ही हुआ है क्योंकि वो चल ही नहीं रहा भाई, वो चलेगा क्यों? वो तो होता ही है यार। सो द थिंग इज दैट आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आप छुट्टी नहीं ले सकते। इट इज़ बिजनेस बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। अगर प्रोसेस ठीक कर लो ना शूट वगैरह का तो हो सकता तो यार है टीम भी चाहिए ना फिर तुमको, वो अलग तो बात अकेले है। सिंगल पर्सन चाहे कि भाई मैं रोज का वीडियो भी डाल लूँ और सारी चीज़ें भी कर लूँ, 10 चीज़ें, वो पॉसिबल है ही नहीं। आप एक ही प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकते हो ऐसे में। ये तो है, मतलब या तो अब मैं जैसे इंस्टा पे एक्टिव हूँ तो मेरा यूट्यूब थोड़ा पीछे हो रखा है, और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब उस पर मैं व्लॉग्स डाल दिया करूँगी क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगेगी मेरी। तो हाँ मतलब हफ्ते में 1 व्लॉग, ऐसे मैं अलग से नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ। बट अभी मुझे हंसी से पता चल गया है कि उसमें मेहनत है। यार कहने की बात होती है व्लॉग कर लेंगे डाल देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे शूट तुम कर लोगी। आती बात सारी इस पे है कि अब एडिट कौन करे। एडिटिंग जो है ना वो मार देती है, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने करा कि देखेंगे, बट इफ़ यू कैन डू इट, आई मीन यार नथिंग लाइक इट। मैं वही सोचती हूँ, मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम पहले करते थे। हाँ पहले पता नहीं कैसे हो जाता था कि खुद, मतलब मैं लिटरली 5 बजे उठती थी, मतलब मैं 11-12 बजे सोती थी एडिट करके। ओके। और फिर मैं 5 बजे उठती थी क्योंकि मुझे 11 बजे वीडियो डालनी होती थी। वाह। मतलब वो तो फेज ही अलग था। तब ऐसा था ना कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था मेरा चैनल यार, पता है, तब आइडियाज बहुत थे और मोटिवेशन होता है व्हेन यू ग्रो, आपको अलग ही मोटिवेशन आता है कि हाय मैं तो ग्रो कर रही हूँ, तब मेरे एक महीने में मतलब 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ते थे लॉन्ग वीडियो पे। वो तो यार मैं भी बता रही हूँ ना, जब मेरे को भी व्यूज आने लग जाते थे ना तो और मोटिवेशन आती है कि हाँ। और पता एक चीज़ और, जब आप कंटिन्यूसली वीडियो बनाते हो तो आपको आइडियाज़ भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और जहाँ आप ब्रेक करते हो ना कि अच्छा हाँ 2 दिन का रिलैक्स कर लेते हैं, वहीं गुड़ गोबर हो जाता है। सो इधर यू शूट एवरी सिंगल डे सो दैट वो आइडियाज़ आते रहें। सो यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यस, है ना, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी गाइज, दीपांशु इज गेटिंग मैरिड समटाइम नेक्स्ट ईयर। यस। तो अभी मैम को प्रपोज किया है सर ने। काफ़ी प्यारा सा प्रपोजल वीडियो है, अभी पोस्ट किया है। अभी घर पे आके यहीं पे पोस्ट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब शूट कर रहे हैं। हाँ जी, लोगों को लगता है कि हम ना फटाफट लॉन्च करे जाते हैं धड़ाधड़, बट एक्चुअली में मैंने अभी वही इनसे पूछा, मैंने कहा भाई 2 साल, मैंने कहा इतना टाइम लगता है यार? हमें नहीं, मतलब यार खुद सोचो ना। वो तो किसी को भी, बट वो ये ना पता नहीं होता एज अ कंज्यूमर कि कितना, मतलब अगर ये भी आपको लॉन्च करना है तो इसमें कितना टाइम लगा होगा। यार मेरे फाउंडेशन में मुझे 2 साल लगे हैं, कंसीलर में मेरे ख्याल से 1.5 years लग गया था। फॉर्मुलेशन ही नहीं राइट हो रहा था मेरा, मैंने कितने फॉर्मुलेशन रिजेक्ट। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू। होता क्या है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट को बनाने में ना बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लोगों को तो सिर्फ दिखता है प्रोडक्ट, बट कंटेनर खरीदना, साथ के साथ जो है हमारा फॉर्मुलेशन बनता रहता है। जब आपका फॉर्मुलेशन रेडी होगा तब वो फिलिंग होगी, फिर ये आउटर कार्टन अलग बनने जाएगा, इसमें 1 महीना लगता है भैया। और फिर सब याद रखो। अरे अभी हमने सबसे ज़्यादा परसों हमने नोट डाउन करे, सैटरडे को नोट डाउन करे थे ना, सैटरडे को हमने नोट डाउन करा कि हमारा क्या क्या बन रहा है। एंड वी हैड लाइक गुड 10-12 प्रोडक्ट्स इन पाइपलाइन। लाइक किसी का हमने कंटेनर का ऑर्डर दे रखा है, कोई फॉर्मुलेशन स्टेज पे है, और अंकित जो है और ये ले लेते हैं। मैं कहा भाई पहले जो है वो पूरा करो। ये भी जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। दीपांशी कहेगी मेरे को गिनी पिग बना के। मैं वही सोच रही थी कि आप बोल सकते हैं क्रूअल्टी फ्री हैं और एनिमल्स पे टेस्ट नहीं होता क्योंकि हम ह्यूमंस पे करते हैं। हाँ, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी फॉर्मुलेशन पे वही काम चल रहा है। जब मुझे दिखता नहीं है ना तब अच्छा बनता है। मस्त बना है इसका, देखो तुम इस वाली आँख का देखो। तो अरे हाँ, इधर का जबकि मुझे अच्छे से दिख रहा है, फिर भी है ना उसमें गुड़ गोबर का ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा उसमें। वो मैं ठीक कर दूंगी, हल्का सा नीचे आ गया है। हाँ, वो मैं ठीक कर दूंगी। बट मैं बता रही हूँ कि ऐसे मेरे साथ भी है, मेरी इस आँख से मुझे कम दिखता है ना, नहीं इस वाली मेरा इसी पे अच्छा बनता है। अच्छा हाँ, वही एक आँख पे अच्छा बनता ही है। आँख बंद करना। ये ब्रश कौन सा है?
अच्छा ये लिप्स वाला कंट्रोवर्शियल ब्रश है ये, सेट ऑफ 44 का आईलाइनर ब्रश। सस्ता है, मतलब अगर मैंने क्योंकि ना डिवाइड करके देखा तो Divide कर- 250 या मतलब ऐसे कुछ इतना का ही आ आएगा। रहा है। हाँ, हाँ। 300 के अंदर ही है एक बट ब्रश। वही है कि लोग बोल रहे हैं कि आपको इतने ब्रशेस की किसी को पहली चीज जरूरत नहीं होती। खैर वो दैट वो इज देख लेंगे सब्जेक्टिव, ना। दैट इज सब्जेक्टिव कि किसी को इतने ब्रशेस की नहीं तो जरूरत, अगर मेरे को जरूरत नहीं है 44 की हाँ, तो तो किसी नहीं- और को होगी। किसी को तो होगी वही ना। exactly। मैंने और जिसको होगी वो ब्रांड के ऊपर है भाई, नहीं बिकेगा उनका लॉस है, तुम अपना क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं एक्चुअली लोग आई पर्सनली फेल्ट शायद लोग खरीदना चाहते थे, बट वही है 14,000 रुपये सुन के, 13,000 रुपये सुन के 11,000 का दिखा रहा था। हाँ वो सेल पे है, और क्योंकि हमको चीज़ें तो प्राइस पॉइंट उसी हिसाब से मेंटेन करके चलना पड़ता है ना, तो इसलिए हमारे आउटफिट में कहीं गोल्डन येलो कलर है ना, तो हम ये वाला कलर लगा सकते हैं। यस मैं एग्जैक्ट सेम मेकअप करूँगी जैसा तुमने किया है, तो मेरा फटाफट हो जाएगा। कॉपी कर रहा मेरे को है। बातें करते करते मैं मेकअप होता क्या है, मैं मेकअप करती हूँ तो मैं मेकअप करती रह जाती हूँ। और मैं अच्छा हम बात भी तो कर रहे थे। हाँ देखो भूल गई ना तुम भी। तब से हम चुप नहीं बैठे ना, इसलिए मेरे को लगा नहीं। मैं सो जाऊंगी। मज़ा आता है ना मेकअप कराने में। ये दूसरी बार है कोई और मेरा मेकअप कर रहा है। पहली बार किसने किया था? अंशिका। उसने कैसा किया था? बहुत बढ़िया। वो मेकअप कर लेती है? वो मेकअप आर्टिस्ट है। वो मुझे लगा, पर वो तो कुछ कॉमर्स वॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालती है ना, फाइनेंस वगैरह से। नहीं नहीं पहले डाल हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगा शायद। नहीं नहीं इन्फोसिस में कुछ आईटी वाली फील्ड में थी वो। मैं तो रगड़ देती हूँ अपनी आँख को। सही में इतना आराम आराम से ऐसे ऐसे हो रहा है। टच ही तो करना होता है सिर्फ, ऐसे 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 ऐसे। मैं पता है कैसे करती हूँ। ये जैसे ब्रश है ना, ये क्रीज है। आज आपने कुछ सीखा। अंशिका भी ऐसे ही कर रही थी, मुझे लगा मेकअप आर्टिस्ट है भाई इसलिए कर रही होगी कि भाई क्लाइंट को ना लगे। आप भी ऐसे ही कर रहे हो। अरे इसमें ऑलरेडी इतना कलर है, हल्का सा भी ऐसे करेंगे तो डिपॉजिट हो ही जाएगा ना। तुम उसकी क्लाइंट नहीं थी बाय द वे। हाँ, तो मतलब ठूस भी तब भी रहती हाँ। तुम्हारी आंख में। नहीं आदत में तो हो ही जाता है। करती प्रोफेशनली? हाँ हाँ पारुल गर्ग से सीखा हुआ है उसने। ओ भाई साहब, 2-3 कोर्स करे हुए हैं उसने तो। नाइस। हम तो कुछ नहीं सीखा किसी से भी। प्रियंका दी ने भी सीखा हुआ है। पारुल गर्ग से? नहीं नहीं किसी और से, लेकिन बट कोर्स करा हुआ है उन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल वाला। हम ही हैं कैसे चले जा रहे हैं बस। अच्छी बात मैं सोच रही थी सीख लेती हूँ, तो मेरे को लगा यार क्यों पैसे बर्बाद करना। दिखना सब सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वैसे मेरा मेकअप कैसा लगता है? अपनी तारीफ थोड़ी सुन लेनी चाहिए ना। वेरी प्रोफेशनल आई वुड से। आपने जो बेस करा है वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है। ओके थैंक यू। आई वुड गिव यू 9.5 आउट ऑफ 10। अब 0.5 कहाँ काटा तुमने? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है तो हमेशा स्कोप रहना चाहिए। ओके ऊपर देखिए मैम। तो अब शादी के बाद क्या प्लान है? यूट्यूब कंटिन्यू करेंगी आप? हाँ बिल्कुल। पति को भी इन्वॉल्व करेंगी? हाँ बिल्कुल। पति कितना अजीब सा लग रहा है अभी बोलने में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम आप तो अभी अंडर एज हैं, हाँ 16 साल की। तो आप शादी कर रही हैं। तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एटलीस्ट 21 की तो मैं हूँ अब। हाय मेरी तो शादी फिर ना बाल विवाह हो गया अब आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब तो 21 हो गया ना। हाँ मैं तो 19 में थी। लीगली तब तो। अब आपके हिसाब से हाँ। हाँ। अब के हिसाब से दोबारा कर लो। हाँ अब तो पूरी तरीके से लीगल है। मैं सोचा था एक वीडियो करूंगी कि ऋतिक मेरा मेकअप कर रहा है। हाँ बहुत फन। मतलब जितना ऋतिक करेगा ना उससे बेकार ही करेगी मेरी बहन। भाई हमने नो हैंड्स मेकअप चैलेंज करा था, उसे कभी भी खोल के बैठ जाओ ना इतनी गंदी हंसी आती है, पता नहीं क्या कर रहा है उसमें। लाइनर लगा रही है, ऐसे ऐसे लाइनर लगाया उसका। बहुत बहुत फनी है भाई वो। कुछ वो तो अगर मेरे चैनल पे आ गई ना, मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। उसको तो आती आते नहीं है। आंखों ऊपर देखो तो अब क्यों नहीं आती? शी इज शाय। ओके उसे पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं है मेरे अलावा। मम्मी ना। फिर भी आ जाती हैं। सबको पसंद हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी ये ना। भी सही बात है।
इसके जैसा ट्रिगर्ड इंसान जैसा। पूरी फैमिली यूट्यूबर है और सबके मिलियंस में, मम्मी पापा भाई बहन सब मिलियन में। फिर हमारे तो घर वाले आते ही नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा होगा। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हाँ नहीं यार, बट हमारे तो, मेरे तो हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। डुगू भी अब थोड़ा थोड़ा वैसे ही होता जा रहा है। मैं कहा भाई थोड़ा थोड़ा आया कर, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है। ये तो है। अगर तुम्हें खुद से कैमरे के सामने बात करनी आ गई तो किसी और के सामने तो कर ही लोगे। वो अलग बात है, हम फिर भी शाय कर जाते हैं। हम सरोजनी जाते हैं तो फिर हमें शर्म आ जाती है। मैं तो नहीं कर पाती भाई। तुम क्या मतलब मैं बनाती नहीं ना फिर मैं वो वाली वीडियो जिसमें मेरे को बाहर जाके व्लॉग वगैरह करना पड़े। जो प्रॉपर ऐसे मैं दुकानों वगैरह की अगर बनाती हूँ, जैसे लहंगे वगैरह की शॉप्स पे जाती हूँ तो कोई होता ही नहीं है, बस मैं होती हूँ, ओनर होती है, हम लगे पड़े रहते हैं, तो हो जाता है। बट ऐसे नहीं हो सकता कि मैं खुद से व्लॉग कर लूँ। तो चिल भी शादी कर रही हैं अपनी। हम ऑलरेडी ऑफलाइन अभी सुन चुके हैं। हमारा कैमरा, हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, बट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो अब्बू को कैसे मनाया? बस जो भी है सच सच बता दो। और हाँ, पापा को कैसे मनाया? देखिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक सा आंसर होगा ऑब्वियसली, बट जो भी है सच सच बता दो तो ही मान पाएंगे पिताजी तुम्हारे, क्योंकि वो भी यही चाहेंगे कि भाई भलाई हो। तो वो अपने हिसाब से ठीक सोचते हैं, लेकिन फिर वो मना करते हैं तो हमें लगता है कि ओहो ये तो मना कर रहे हैं, हर चीज़ मना करते हैं। बट जो भी होता है भले के लिए होता है, मैं तो ये कहती हूँ। और इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मम्मी मान गई थी? हाँ, मतलब मान तो पापा भी गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, बट वही था कि मतलब थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है उन्हें कि भाई कितना तुम सीरियस हो, क्योंकि उन्हें ऐसा भी लग सकता है ना कि भाई बच्चे हैं वैसे ही बोल देंगे। तो फिर पूरी जिंदगी का सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कुछ हुआ और फिर बस बात खत्म। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। तो वो भी अपनी तरफ से पूरा निश्चिंत हो जाएंगे तभी हाँ बोलेंगे कि भाई हर तरफ से उनकी लड़की। तो ऐसे उसका इंटरव्यू लिया था पापा ने बिठा कर? मेरे को लगा था कि लेंगे, लेकिन मतलब बहुत स्वीट सी चीज़ हुई थी। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो सिर्फ वो अकेले थे, तो पापा बाहर लेके गए और मैं और खुशी ऐसे कि भाई अब तो ऐसे होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। और फिर जब आए तो बिल्कुल दोनों के दोनों नॉर्मल। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, और कंधे वंदे पे हाथ रख के ऐसे बात हो रही है। मैंने कहा हमारे से तो नहीं हुई कभी। फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो मेरे बारे में बोल रहे थे कि मतलब इसका यूट्यूब का शौक है तो ऐसे बाद में भी ये कंटिन्यू करेगी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है वो। और मैं ऐसे, मैंने कहा है, मगर हमारे सामने तो नहीं बोला कभी। तो बड़ा अच्छा था। मेरे सामने नहीं बोलते पापा, लेकिन वैसे मतलब कोई भी रिलेटिव आता है बहुत। वो तो होता है, जैसे मेरे पापा बहुत वोकल है, बट मेरे हस्बैंड ना वो मेरे सामने नहीं बोलेंगे और पीछे से इतनी तारीफ करेंगे सबके सामने कि हाय ये तो मतलब। हाँ, कि एक वीडियो में इतनी मेहनत लगती है, अरे किसी को पता नहीं चलता, इतनी बार एडिट करना होता है, ये करना है यार कि ये तो लगी रहती है, पूरे दिन हो जाता है ऐसे। बताओ, पहले तो हाँ जॉब करती थी तो फिर मंडे टू फ्राइडे तो उसमें बिजी हो जाती थी, फिर सैटरडे को अपना शूट भी, फिर एडिट भी, बड़ा मेहनत करती थी। तो मैंने बोला कि चलो जॉब छोड़ दो। मैंने कहा हाँ बढ़िया है भाई। सो अब यू विल बी मूविंग टू मुंबई। मुंबई, एक्साइटेड? यस, वेरी मच। बस मैं थोड़ा ऐसे घबरा रही हूँ क्योंकि वेदर जो है अच्छा है वहाँ का। पता नहीं, मुझे ह्यूमिडिटी नहीं पसंद। एसी होता है घरों में। हाँ मतलब, बट बाहर तो मैं निकलूंगी ना कभी, तो ऐसे थोड़ा ऐसा हो रहा है चुप चुप ऐसे सोच के, बट चिप सोना के ठीक हो जाएगा ऐसे। वो तो वही है कि भाई जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बढ़िया ही है फिर सब। अच्छा, मुझे वैसे ह्यूमिड वेदर बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर माई स्किन। मेरी स्किन ऐसे चमकती है ना, स्किन तो पसीने में हो जाएगी। तो पसीने में तो चमकेगी ना, इनर ग्लो आएगा। एक्चुअली पोर्स जो है ना वो अपने आप ही सेल्फ क्लीन होते रहते हैं, तो इसलिए स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है मेरे। और क्या पता, यू नेवर नो, हो भी सकता है ना। अभी हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि अब तुम खुद लगा लेना क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती। तो ये कौन सा लगाना चाहेंगी आप? जो हट जाए आसानी से। ये वाला हटेगा आसानी से, ये बहुत मुश्किल से हटता है। हाँ, ये तो भाई गंजी हो जाती है मेरी आँखें। ये वाला मस्कारा भी अच्छा है मामाअर्थ का। चलो गाइस, अब ये थोड़ा सा अपने हेयर और अपना आउटफिट वगैरह पहनते, फिर हम बाद में मिलते हैं तैयार होकर। तब मैं हाँ लिपस्टिक भी हम बाद में मतलब एक बार लास्ट में दिखा देंगे कौन सी लिपस्टिक लगाई है। तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर हम दोनों तैयार होकर आपको लास्ट में मिलते हैं। कट।